हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 एक्सरसाइज। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी एक्सरसाइज? 5.2। हमने ना 5.1 कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार जा करके एक बार देख लीजिए उसको, और अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 5.2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक्सरसाइज में क्या 5.2 में सेम ही है जैसे हम 5.1 में करते आ रहे थे। 5.1 तो क्या थी, अपने पास बेसिक थी, और यहाँ पे ये क्या आ गए, उस बेसिक से हमें ये क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, तो 5.2 में चलते हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें एक है ना अपने पास टेबल दे रखी है। क्या दे रखी है? एक टेबल दे रखी है। जैसे उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि अपने पास ना इस टेबल में ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू क्या दे रखी है 8, एंड ए एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसे डॉट 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 से बने हुए हैं। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस बॉक्स में ए एन की वैल्यू क्या होगी तो ये बताना हमें। तो चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पे। सर हमने है ना पढ़ के आए हैं अभी अभी ताजा ताजा, क्या पढ़ के आए हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है सर अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, है ना। अब हमें nth टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है अपने पास, ए एन का होता है। सारी चीजें बस इस फॉर्मूले में पुट करनी है, जो नहीं है बस वो अपने आप ही निकल के आ जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है सर, ए एन की नहीं दे रखी। सर नहीं दे रखी तो ए एन की जगह ए एन ही लूंगा मैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है सर, ए की वैल्यू है 7 यहाँ पे, प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है सर, -1, और इनटू में डी, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या दे रखी है सर, डी की वैल्यू 3 दे रखी है। तो ध्यान से देखोगे तो 7 प्लस में ये कितने हो गए, 7 हो गए, और मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, 7 × 21, प्लस में इसमें 21 और, यानी कि 28 अपने पास क्या आ गया, अपने पास ए एन की वैल्यू निकल करके आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आ गई है सर, इस बॉक्स में यहाँ पे वैल्यू आप क्या रखोगे, 28 रख दोगे। ठीक है, 28 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में अपने पास जो सेकंड है पार्ट, अपने पास सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि सर यहाँ पे है ना वैल्यू क्या है, ये देखिए सेकंड में है अपने पास -18 ए की जगह दे रखा है, डी की जगह नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एक तरीके से ऐसे ऐसे कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 10 है एन की वैल्यू, और ए एन की वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है हमें। सर यहाँ पे भी क्या निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा सर, ए एन से निकल जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 0 दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18, प्लस में एन कितना दे रखा सर 10, और माइनस में 1, और इनटू में डी कितना दे रखा सर, डी अपने पास नहीं है, इसका मतलब डी की जगह मैं डी रहने देता हूं। ठीक है, अब ये 0 है इधर, इक्वल टू के इधर ये है अपने पास। ध्यान से देखो ये 18 को मैं इधर ले आता हूं तो माइनस है, इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस में 9, 10 माइनस में 1 सर, ये 9 बच जाएगा अपने पास, यानी कि 9 डी हो जाएगा। 9 से ये कितने पर कट जाएगा सर, 2 पर कट जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्या होगा 18 डिवाइड में 9। ठीक है, तो ये अपने पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे इस बॉक्स में जो अपने पास नहीं था वो क्या आ गया, यहाँ पे डी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसे फंडा नहीं है कि सर यहाँ पे कुछ अलग ही एडवांस के क्वेश्चन आ गए हैं और सर यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अब करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट को। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है देखो जरा। सर ए की वैल्यू ही नहीं दी, अब की बार ए की वैल्यू नहीं दी अपने पास। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ना ए की वैल्यू नहीं दी। ठीक है, ए की नहीं दी, लेकिन और बाकी तो सारी चीजें दे रखी हैं, -3, ये वाली 18, और ए एन की कितनी दे रखी है अपने पास, -5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, -5। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा गौर से, यहाँ पे सर अपने पास सर क्या लगाएंगे, वही ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे। ठीक है, इसमें है ना मैं इधर लिख देता हूं, मैं ये फॉर्मूला बार बार लिखा जा रहा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखें तो सर ए की वैल्यू नहीं है। ठीक है, यानी कि इस ए की वैल्यू नहीं है, तो ए की जगह ए रहने देता हूं मैं,
प्लस n माइनस वन की वैल्यू क्या है सर, n यहाँ पे है 18 अपने पास, तो 18 माइनस वन हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, d की वैल्यू -3 दे रखी है, तो यहाँ पे -3 कर देंगे। और an की वैल्यू कितनी है, -5 है। ठीक है, देखो a की जगह a रहने दिया, n की जगह 18, यानी कि जो चीजें हैं बस वो रख दी, अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखो, -5 a की जगह a, ठीक है, 18 और -1 17 हो जाएंगे अपने पास, कितने हो जाएंगे 17, और ये मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, -3, ठीक है, और ये हो जाएंगे अपने पास 17 और ये 3, ठीक है, 51 हो गए अपने पास। तो 17 × 51, ये माइनस का माइनस हो गया इधर। ओके, और अपने पास क्या कर सकते हैं सर, ये जो माइनस का उधर भेज दो, तो -5 और प्लस में 51, ये अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 46, ठीक है, 46, वो भी प्लस का, ठीक है, अपने पास a की वैल्यू आ गई। ओके, तो इधर से अपने पास क्या निकल करके आई है 46, वो भी प्लस में। ठीक है, अब करते हैं हम 4 पार्ट इसका। ठीक है, 4 पार्ट में देखें तो सर अपने पास ना ये नेगेटिव में दे रखी है वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेगेटिव में क्या है अपने पास, -18.9 दे रखा है। ओके, और फिर दे रखा 2.5। ओके, फिर दे रखा है अपने पास ये ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक्स 3.6 दे रखा लास्ट में क्या है अपने पास 3.6, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी हमें, इसकी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या कैसे निकलेगी सर, इसकी वैल्यू निकलेगी अपने पास n, इसी से, किससे, an से निकलेगी। ठीक है, तो an की जगह मैं क्या करूंगा अब की बार सर, यहाँ पे ना सारी चीजें दे रखी हैं, बस हमें है ना n निकालना है। an भी गिवन है, अब कितना दे रखा है 3.6, a की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, -18.9 दे रखी है, प्लस में n की वैल्यू कितनी दे रखी, नहीं दे रखी, तो n-1, और d की वैल्यू कितनी है 2.5 है। ठीक है, यहां से देखो तो 3.6 माइनस का, तो इधर आके प्लस में 18.9 हो गया। इधर देखें n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसकी जगह ऐसा की ऐसा ही रहने देते हैं। ओके, यहां से हम इनको ऐड करेंगे तो देखो कितना आ गया, 9 और 6 15, ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है, ये भी ओके। और ये अपने पास n-1, ये है अपने पास 2.5। अब 2.5 है तो ये इधर आके 2.5 डिवाइड हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और अपने पास क्या हो जाएगा सर 25 8 200, 25 नहीं में 225 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट का ध्यान रखना, इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तब अपने पास क्या हो जाता है यहाँ पे सर, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट, और 25 8 200, ठीक है, 25 नहीं में, ठीक है, 25 नहीं में, ये 0 पॉइंट, ठीक है, 0.9 अपने पास n-1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 0.9, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये n की वैल्यू आ जाएगी, तो 1.9 अपने पास किसकी वैल्यू आई है, n की वैल्यू आई है। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 1.9। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट गलत लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट गलत लगा दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे अपने पास पॉइंट से पॉइंट तो कट ही गए थे अपने पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे है और इसके पास ये है, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल आउट ही हो गई। ठीक है, तो 25 9 जा हो गया अपने पास। ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा। ओके, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी 10 वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 10। अब इसका चलते हैं हम 5 पार्ट की तरफ। ठीक है, 5 में क्या दे रखा है, यहाँ पे भी सर 3.5 है अपने पास। ओके, 3.5, इधर क्या दे रखा है 0 दे रखा। ओके, फिर आगे है अपने पास 105। ओके, और यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब बस ये लास्ट है मतलब फर्स्ट का। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है अपने पास सारी चीजें गिवन है, बस हमें निकालनी है ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए की भी दे रखी है 3.5 प्लस n-1, एन की वैल्यू भी दे रखी है ना 105 और -1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, डी की भी दे रखी है 0।
ठीक है। तो यहाँ से ए एन की तो क्या ही आ गई सीधी 3.5 निकल करके आ गई, क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास 3.5 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सारी चीजें अपने पास ये आई हैं। एक बार चेक इट कर लेते हैं सब चीजें ठीक है या नहीं। यहाँ से अपने पास ठीक है 28, ये 2 है, 46 है, यहाँ पे 10 है, ये 3.5 है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो और देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है चूज द करेक्ट चॉइस। ओके, करेक्ट चॉइस बतानी है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड का जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने पास ना 30 टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, हमें निकालनी है 30th टर्म। ओके, 30th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इस एपी की ना हमें 30 वाली टर्म निकालनी है कि 30वें नंबर पर क्या होगा। और ये एपी दे रखी है 10, 7, 4 और ऐसे डैश डैश दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब सर कम होती जा रही है, तो ये नेगेटिव में जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेगेटिव में जाएगी, लेकिन क्या होगी अपने पास ये बताना। देखो ये अपने पास फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते करते एक 30 टर्म आएगी अपने पास, 30 टर्म्स आएगी। वो देखनी हमें कि उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए ये निकालते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो जो गिवन है वो देखो। यहाँ पे ए अपने पास क्या है सर, 10 है अपने पास। कॉमन डिफरेंस क्या है सर, 7 माइनस ऑफ 10 यानी कि माइनस ऑफ 3 है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से ए है, डी है, हमें एन भी गिवन है अपने पास, यानी कि जो अपने पास कौन सी टर्म निकालनी है 30। ठीक है, ये अपने पास 30 गिवन है, हमें निकालना है A30 की वैल्यू। ठीक है, यानी कि A30 की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो ध्यान से, A30 सर अपने पास क्या होता है सर, अगर फॉर्मूले में लगाएं तो A प्लस 29D होता है अपने पास। क्या होता है A प्लस में 29D। आप इसको फॉर्मूले में भी रख सकते हो, कैसे, A प्लस में n-1 इंटू में डी, तो n-1 यानी कि 30-1 29 ही हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू है 10 प्लस में 29 और मल्टीप्लाई में D की वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, नेगेटिव में आएगी ना ये वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 87 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 87, और 87 में से जब ये माइनस करेंगे तो नेगेटिव ऑफ 77 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास A30 की वैल्यू आ जाएगी कि सर A30 होता है A प्लस 29D। वैल्यू जो है गिवन अपने पास रख दी, यहाँ से अपने पास नेगेटिव ऑफ 77, जो कि अपने पास सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंड की तरफ। ठीक है, सेकेंड अपने पास क्या कह रहा है, सेकेंड है ना सेम इसी की तरह ही है, कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सेकेंड देखिए, सेकंड देखिए क्या है इस सेकंड क्वेश्चन में। ऐसा सेकंड में है अपने पास कि 11th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी की है ना आपको क्या निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, और 11th टर्म है ना यहाँ पे एपी दे रखी है कि -3। ठीक है, -1/2। ठीक है, -1/2, और फिर अपने पास 2 दे रखा है ना, और ऐसे चलते चलते ये दे रखी है अपने पास एपी। ओके, इसमें है ना अपने को क्या निकालनी है, 11th टर्म को निकालना। अब 11th टर्म्स कैसे निकलेगी सर, 11th टर्म ऐसे निकलेगी, क्या करो सर, यहाँ पे ए जो फर्स्ट टर्म है अपने पास -3 है। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सर, इसमें से A2 में से A1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, -1/2 प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ऑलरेडी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस
ये हो जाएगा सर 2 - 1 और ये 3 दूनी 6, ठीक है। 6 में से ये 5/2, ठीक है। 5/2 अपने पास क्या निकल करके आए हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है तो अपने पास A11 चाहिए। कौन सी टर्म चाहिए अपने पास, 11 टर्म्स क्या होगी इसकी। तो A11 कैसे निकलेगी, A11 सर ऐसे निकलेगी, A प्लस में 10D, ठीक है 10D। तो A की वैल्यू है -3 और प्लस में 10 और D की वैल्यू क्या निकल करके आई है 5/2, ठीक है। तो -3 और ये काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 5 25, ठीक है। 25 में से 3 को घटा दो, कितने बचे, 22 बचे, ठीक है। प्लस में 22 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा अपने पास, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने पास ये सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट और इसके पार्ट्स भी। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अब देखिए, चलिए करते हैं उसको भी। थर्ड क्वेश्चन, तो है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब थर्ड के इसमें फर्स्ट में देखिए, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, दिख तो रही है ना, हाँ बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे है ना थर्ड का ना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2, फिर इसके बाद एक बॉक्स दे दिया, फिर दे दिया 26, और इसने ये कहा है कि है ना इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये एक एपी दे रखी है, अपने पास क्या निकालना है, यहाँ पे इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि इस बॉक्स में क्या आएगा। अब सर हमें ये गिवन है कि ये क्या है, एक एपी है, और एपी में हमें क्या पता है सर, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, सेम होता है। तो सर यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास ये बॉक्स ही नहीं है, लेकिन जो जो है वो तो लिखो यहाँ पे। सर इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, A1 बोलते हैं सर, या A बोल लो यानी कि फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं सर, A2 बोलते हैं, जो कि मिसिंग है, नहीं पता। इसको क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सर A3 को है ना हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, A3 को, A3 सर होता है अपने पास A प्लस में 2D, ठीक है। क्या होता है, एक कम, ठीक है, A प्लस में 2D होता है। कैसे होता है सर, क्योंकि A प्लस n-1 इंटू डी करते हैं, तो n यहाँ पे 3 हो गया ना, तो 3 - 1 2 ही बच गए यहाँ पे, तो A प्लस 2D यहाँ पे। अच्छा A प्लस 2D यहाँ पे आ गया, तो A3 कितना है यहाँ पे, सर A3 की वैल्यू तो 26 थी अपने पास। A की वैल्यू कितनी है सर, A की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई D नहीं है सर, कॉमन डिफरेंस का पता नहीं है अभी, तो D की जगह में D रहने देता हूँ, ठीक है। 26 में से 2 को माइनस करो, ठीक है, और ये बच गए अपने पास 24, ये है 2D, और D की वैल्यू कितने निकल कर आई है सर, 12 निकल कर आई है, 12 दूनी 24, ठीक है। अब D की वैल्यू सर 12 निकल कर आई है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अपने पास A2 की वैल्यू क्या होती है, A2 होता है A प्लस में D होता है। तो A अपने पास कितना आया है सर, A तो अपने पास 2 था ही अपने पास, और प्लस में D की वैल्यू क्या है अपने पास 12 है, तो 12 प्लस में 2 इक्वल टू 14 अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी A2 की, ठीक है। तो यहाँ से है ना बिल्कुल सिंपल है कि अपने पास जो गैप है वो कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है, ठीक है। तो 12 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 12 इसमें जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ना सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे तो सर गिवन था अपने पास सारी चीजें। अब आगे देखिए आगे क्या करना होता है, यहाँ पे अब करेंगे सेकंड पार्ट, इसका कौन सा करेंगे, सेकंड पार्ट। अब सेकंड में दे रखा है, जैसे ये बॉक्स दे दिया, ओके, यहाँ पे ये 13 दे दिया, ओके, ये फिर से बॉक्स दे दिया, ये 3 दे दिया अपने पास, ठीक है, ये चीजें दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर अपने पास इसको बोलते हैं A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। अपने पास जो वैल्यूज है सर वो A2 की दे रखी हैं, और A2 दे रखा, और A कौन सा दे रखा, A4 दे रखा। A2 को मैं A प्लस डी बोलता हूँ सर, क्या बोलता हूँ, A प्लस डी, ठीक है। और अपने पास ना हम क्या निकालते हैं यहाँ पे A4 की वैल्यू भी दे रखी है सर, 3 दे रखी है, और A4 को क्या बोलते हैं, A प्लस में
3D बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ना तो a की वैल्यू है ना d की वैल्यू है, तो कैसे निकालेंगे सर? यहाँ से बाई एलिमिनेशन से निकलेगा। और वो कैसे? क्योंकि सर a प्लस डी के इक्वल क्या है? a2 है, क्योंकि a प्लस डी यहाँ पे क्या है अपने पास? a2 होता है। और a2 कितना दे रखा था यहाँ से सर? 13 दे रखा था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ से a प्लस में 3d और इसकी वैल्यू a4 के बराबर, यानी कि a4 की वैल्यू क्या निकल करके आई है? 3 निकल करके आई है, ठीक है। यहाँ से है ना हम इन दोनों मेथड पर, इस पर और इस पर, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों पर हम क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप लिखना सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। यानी कि सेकंड में से ये फर्स्ट अपने पास ये माइनस हो जाएगी अपने पास, तो ये क्या आएगा अपने पास? a प्लस डी इक्वल टू में 13, और जो ये a प्लस में 3d इक्वल टू 3 है, इसमें माइनस 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 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम माइनस करेंगे तो ये वाला सर माइनस हो जाएगा अपने पास, और यहाँ से जब d की वैल्यू है तो माइनस ऑफ 2d, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ 10। तो d की वैल्यू है ना यहाँ पे माइनस ऑफ 10 नहीं, सॉरी, प्लस का, हाँ प्लस का ही 10, क्योंकि 13 में से 3 माइनस हो रहे हैं। और d की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी? d की वैल्यू निकल करके आ जाएगी सर माइनस ऑफ 5, ठीक है। 10 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू आते ही अपने पास सर a की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे? अगर इस वाली इक्वेशन में d को पुट कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि a प्लस डी इक्वल टू 13 होता था, ठीक है। a की वैल्यू निकालनी है तो प्लस में d की वैल्यू अपने पास माइनस ऑफ 5 है, इक्वल टू में 13, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 प्लस में 5, ठीक है। 5 और 3 8, 18 यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना a की वैल्यू कितनी आ गई है सर? यहाँ पे 18 आ गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 है, और यहाँ से ना आप ना देख सकते हो a3 कैसे निकलेगा सर? a3 निकलेगा, a3 इक्वल टू होता है a प्लस में 2d। a की वैल्यू कितनी है सर? 18 है, और प्लस में 2, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? d की वैल्यू कहाँ पे गई? माइनस ऑफ 5, ठीक है। 18 और यहाँ पे माइनस ऑफ 5 दूनी 10, यहाँ पे 8 वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे इसकी आ गई, ठीक है। तो ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो है ना एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर इन क्वेश्चनों में यहाँ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो 18 और 8 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हमने सेकंड किया है वैसे ही अपने पास थर्ड है। चलो ये है अपने पास थर्ड, ठीक है। अब थर्ड में देखो, यहाँ पे है अपने पास सर 5 दे रखा है, ओके। फिर एक बॉक्स दे दिया, फिर दूसरा बॉक्स दे दिया, फिर 9 1/2 दे दिया, है ना, 9 1/2। ये मिक्स में है सर, तो इम्प्रॉपर बना लेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा? 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 19/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या आ गई अपने पास? A4 की आ गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना हमें निकालना है A2 की वैल्यू, और क्या निकालनी है अपने पास? A3 की वैल्यू। लेकिन इसके लिए ना हमें क्या चाहिएगा सर? कॉमन डिफरेंस चाहिएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा सर? अभी निकालते हैं। अपने पास A4 की वैल्यू है, और A4 क्या होता है? A प्लस में 3D होता है, और A4 यहाँ पे देखो 19/2 है। A की वैल्यू कितनी है सर? 5 यहाँ पे दे ही रखी है, प्लस में 3D, 3 और D की वैल्यू नहीं है। अब D की वैल्यू निकाल देंगे तो 19/2, यहाँ पे जो प्लस का 5 है इधर आके माइनस ऑफ 5 हो गया, ये 3D रह गया, ठीक है। तो ये अपने पास 19 माइनस 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ से 3D और नीचे ये अपने पास 2 है ही, ठीक है। और 19 में से जब हम 10 को माइनस कर देंगे तो 9/2 बच जाएगा, और यहाँ से अपने पास 3D हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी अपने पास सर? D की वैल्यू आ जाएगी 9/2, और ये जो 3 है ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9,
यानी कि 3/2 क्या निकल करके आ गए, कॉमन डिफरेंस निकल करके आ गया। ठीक है, ए है अपने पास, डी भी आ गया। हम अब जो मर्जी करें सर वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब जो जो मर्जी ये पूछेगा वही निकाल देंगे। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी सर, A2 की निकालनी है एक तो, और एक A3 की निकालनी है। तो A2 कैसे निकलेगी, A प्लस डी से। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर 5 दे ही रखी थी, प्लस में डी की जगह क्या है 3/2 है। सर ये 5 दूनी 10, 3 2 13 2 ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन। ठीक है, एलसीएम लेके, दो एलसीएम, 5 दूनी 10 और 3 13 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब निकालनी है A3। A3 कैसे निकलेगी, A प्लस में 2D। ठीक है, ए कितनी दे रखी है, ए सर अपने पास कहाँ पे गई 5, प्लस में 2, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ये 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8, तो अपने पास A3 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कोई ऐसी लंबी चौड़ी नहीं थी। इसकी जगह अपने पास 13/2 और ये अपने पास 8 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सिंपल सी। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास सर, ये दे रखा है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद ही देखते हैं क्या है। ये तो एक क्वेश्चन में 13 3, अब 3 के बाद करते हैं 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 4 क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया एक नंबर का सर, जबरदस्त। 4 क्वेश्चन ये है, स्टार्टिंग में -4 है, यहाँ पे -4, फिर ये दे रखे हैं बॉक्स से बॉक्स, कितने दे रखे हैं, 4 बॉक्स दे रखे हैं, फिर वैल्यू लास्ट में है 6। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखोगे तो अपने पास ना सर ए दे रखा है, फिर A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। A6 क्या होता है सर, A प्लस 5D होता है, इक्वल टू में 6। ए की वैल्यू यहाँ पे -4 दे रखी है, प्लस में 5, और डी की वैल्यू नहीं है तो डी की जगह डी रहने देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है अपने पास 6। अब यहाँ से देखो 5D इक्वल टू में 6, ये जो माइनस का उधर आके +4 हो गया, तो 6 4 10 हो गया अपने पास। तो डी की वैल्यू क्या आई है, 10/5, यानी 5 दूनी 10। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब सर डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू थी अपने पास, जो ये मर्जी करे वो निकाल देंगे। A2 निकालना है तो सर A2 होता है A प्लस में D होता है। ठीक है, A यहाँ पे कितना सर -4, और प्लस में D की वैल्यू है सर 2 अपने पास, तो -4 में से +2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। A3 कितना होता है, A प्लस में 2D होता है सर। A की वैल्यू सर यहाँ पे -4 और प्लस में 2 और D की जगह 2, -4 + 4 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। A4 कहे तो सर A प्लस में 3D कर दो, A प्लस में 3D की जगह 2। ठीक है, -4 3 दूनी 6, यानी कि सर 2 वैल्यू क्या निकल गई A4 की। A5 कहे तो A5 की जगह क्या आ जाएगा अपने पास सर, A प्लस में 4D आ जाएगा, यानी कि A की जगह ये प्लस में 4, और D की जगह D कहाँ पे गया अपने पास सर, ये 2 था अपने पास। सर आप बोल जाते हो क्या, 4 2 8 यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 4 निकल करके आ गई। ठीक है, तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास A2 A3 A4 और A5 की वैल्यू आ गई है, जो अपने पास कितनी कितनी आई है सर, ये -2, ये 0, ये 2 और ये 4 निकल करके आई है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। और इसका अब चलते हैं 5 क्वेश्चन, और 3 के सभी पार्ट हो जाते हैं इस 5 क्वेश्चन करवाने के बाद। तो चलिए इसका ना 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है सर, कुछ करना ही नहीं पड़ा इनमें तो, है ना, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखिए 5 क्वेश्चन क्या करें। 5 क्वेश्चन में दे रखा है सर, ये बॉक्स है, ओके, ये है 38, ओके, फिर 3 बॉक्स दे रखे हैं, बना दिए सर।
फिर क्या दे रखा है, -22। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि सर ए नहीं दे रखा, डी नहीं दे रखा, वो दोनों ही निकालने होते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, इसको बोलता हूं मैं A1, ये सर A2, ये A3, ये A4, ये A5, और ये होता है अपने पास A6, ठीक है। यहाँ पे सर A2 की वैल्यू दे रखी है जो कि 38 है अपने पास, और A2 क्या होता है, A+D होता है सर, जो कि कितना है 38। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो अभी के लिए। अच्छा A6 की वैल्यू भी दे रखी है सर कितनी, -22। A6 होता है सर A+ में 5D, जो कि अपने पास -22 दे रखा है। अब A की वैल्यू सर नहीं पता, तो इस इक्वेशन को क्या मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। ये दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, जगह है कब काफी अभी। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर सिंपल है, हमें क्या करना है, A+D इक्वल टू जो 38 है, और इसके नीचे ये रखनी है, ठीक है, इक्वल टू में -22। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सर, यहाँ से -4D बच जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे अपने पास, 60 हो जाएंगे, है ना। 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब डी की वैल्यू सर क्या हो जाएगी, 60/4, वो भी नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 4 5 6 5 20 15 -15, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, दिख तो रही है ना, कभी कभी ज्यादा नीचे ले लिया हो मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है, -15, ठीक है। डी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू -15 निकल करके आई है, ओके। अब -15 है, तो यहाँ से देखोगे इसको, है ना, इसमें रख दो, ठीक है। A+D इक्वल टू जो 38 था ना, यहाँ पे हमने D की जगह -15 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से 38, तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी, 38 में क्या ऐड कर दो सर, 15 और ऐड कर दो, ठीक है, 53, है ना। 8 और 5 13, 3 और 2 5, ठीक है। A की वैल्यू निकल कर आ गई, A की वैल्यू आ गई सर, D की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब हमें सर हमें निकालना था A1, तो A1 तो 53 हो जाएगा। A2 अपने पास ये दे ही रखा था, A3 निकालना है, ठीक है। A3 कैसे निकालेंगे सर, A3 होता है अपने पास A+ में 2D, ठीक है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू सर 53 है, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू ये दे रखी है, तो 53 और 15 दूनी 30, -30, ठीक है। ये जब माइनस करेंगे तो ये 23, ठीक है, 3 2 5, हाँ प्लस में बच जाएगा, ठीक है। ये A3 की वैल्यू आ जाएगी। अब A3 की आ गई तो सर हम A4 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है बिंदास निकालो। A4 हो जाएगा सर A+ में 3D। A की वैल्यू कहाँ पे गई, 53 प्लस में 3, और D की वैल्यू कहाँ पे है अपने पास, D की वैल्यू -15, ये 45, ठीक है, 5 और 3 8, ठीक है। A4 की वैल्यू आ गई सर, A4 की आते ही सर अपने पास A5 भी निकालना है, तो A5 क्या होता है, A+ में 4D होता है, ठीक है। तो A अपने पास कितना दे रखा है, A अपने पास सर दे रखा है, कहाँ पे गया, A अपने पास है 53 और प्लस में 4, और D की वैल्यू क्या दे रखी है, D की वैल्यू सर 15 आई है, ठीक है, वो भी नेगेटिव में, तो 15 चौके 60, यहाँ से 60 हो जाएगा। बचे कितने अपने पास, 7 बचे यहाँ पे, वो भी माइनस में, ठीक है। यहाँ पे आ गई A5 की वैल्यू। तो सिंपल है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना, और कॉन्सेप्ट याद है तो सर सारी चीजें बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगी ठीक है। ये सभी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास A1 की वैल्यू कहाँ गई A1 के सर ये जो A होता है यही होता है अपने पास 53, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या निकल करके आई है 23, और A4 की वैल्यू क्या निकल करके आई है 8, और A5 की वैल्यू क्या निकल करके आई है -7, ठीक है। तो सारी चीजें बिल्कुल सोल आउट हो गई हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कैलकुलेशन यहाँ पे, और इसी के साथ होती है अपने पास ये क्लास का एंड, क्योंकि है ना यहाँ पे है ना बच्चों कंप्लीट अभी नहीं करवाएंगे इसको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और छोटे छोटे इसके पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन करवा दिए, फिर नेक्स्ट 10 तक करवा देंगे, और फिर नेक्स्ट 20 तक 10 क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे, ठीक है। मतलब 2-3 पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
और इसी के साथ चलते हैं फिर, है ना, और अपने परिवार का ध्यान रखना। बस एक चीज़ याद रखना कि लाइफ में, है ना, वो हर चीज़ें करना जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि, है ना, कभी भी, है ना, रिग्रेट ना रहे, ठीक है, ये ना रहे कि, है ना, काश वो कर लेते तो अच्छा रहता, है ना। तो इसी के साथ, है ना, आप पढ़िए ढंग से, ठीक है, बढ़िया तरीके से, मतलब जो भी ये लगे कि सर हमें, है ना, वो करना है, और बट, है ना, करने में, है ना सर, वो मजा भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो, है ना, वही चीजें करिए जिसमें मजा नहीं आता हो, ठीक है। और देखना कभी भी, है ना, आप सुबह उठ के पढ़ते हो तो, है ना सर, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता, लेकिन, है ना, यही चीजें आपको क्या दिलाती हैं, सक्सेस दिलाते हैं, ठीक है, आपके अच्छे नंबर्स यही बनाते हैं। तो, है ना, इसलिए, है ना, सुबह उठ करके जल्दी पढ़ें, ठीक है, चाहिए शाम को पढ़े, अपना एक टाइम टेबल फिक्स बना ले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चले, जो यानी कि प्रकृति के, है ना, नियम के अनुसार चलेगा, वो क्या करेगा, सक्सेस हासिल जरूर करेगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ चलते हैं, और ध्यान रखना अपने और अपने परिवार का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ठीक है बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।